नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राव नरेंद्र सिंह को कमान दी गई है, जो कि अहिरवाल क्षेत्र से आते हैं, अहिरवाल क्षेत्र के नेता हैं, तभी से बवाल मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। और राव नरेंद्र सिंह की पार्टी के ही नेता, हरियाणा कांग्रेस के ही लीडर बगावत कर रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं और खुलकर जो है विरोध में उतरे हुए हैं। इसी बीच राव नरेंद्र सिंह की तरफ से भी अपनी पार्टी यानी कि हरियाणा कांग्रेस के छोटे बड़े सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को नसीहत दी गई थी, चेतावनी दी थी कि अगर पार्टी के नियम कानून और शर्तों में बंद कर कायदे में दायरे में रहते हुए काम नहीं किया तो उनको जो है भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। पार्टी का नेता चाहे कोई भी हो, उसको कायदे में रहकर और दायरे में रहकर काम करना ही होगा, गुटबाजी से ऊपर उठकर काम करना ही होगा, अपने हित त्याग कर जो है पार्टी हित को सर्वप्रथम तवज्जो देनी होगी, तभी जो है बात बनेगी और तभी जो है हरियाणा कांग्रेस उठ पाएगी। लेकिन अगर किसी नेता को फिर भी विरोध करना है तो वो इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ दे और उसके बाद चाहे कितना भी विरोध करे उसको कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, वो चाहे कुछ करे वो आजाद हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से सीधा संकेत उन नेताओं को लेकर था कि जो भी लोग नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का विरोध कर रहे हैं वो चुप हो जाएंगे, वो शांति से बैठ जाएंगे, वो रुक जाएंगे और जो है राव नरेंद्र सिंह अध्यक्षी का अच्छे से जो है प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन इस धमकी का असर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं पर कुछ खास नजर नहीं आया। इस धमकी का असर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं पर बिल्कुल भी नहीं हुआ और उसका एक नजारा तब देखने को मिला जब गुरुग्राम से लेकर और अपने गृह क्षेत्र नारनौल तक नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह हर जगह पर जो है स्वागत कार्यक्रमों में होते हुए पहुंचे। तो उनकी इस यात्रा के दौरान कई ऐसे क्षेत्र लगते हैं जहां पर अहिरवाल के कई बड़े नेताओं के अपने अपने गढ़ हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं और इन तमाम स्वागत कार्यक्रमों से सभी अहिरवाल क्षेत्र के नेता गायब नजर आए, जिसमें सबसे पहला नाम रेवाड़ी से कैप्टन अजय यादव का है। और कैप्टन अजय यादव ही वो नेता हैं जिन्होंने राव नरेंद्र सिंह का सबसे पहले विरोध किया था, पार्टी के राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के फैसले का सबसे पहले विरोध जताते हुए और बगावत की थी। इसके बाद कैप्टन के बेटे चिरंजीव राव भी रेवाड़ी के किसी भी स्वागत कार्यक्रम में राव नरेंद्र सिंह के साथ नजर नहीं आए। हालांकि राव नरेंद्र सिंह ने इससे पहले दोनों पिता पुत्र से मुलाकात जरूर की थी, लेकिन इस मुलाकात का भी कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला। उनकी नाराजगी जो है राव नरेंद्र सिंह दूर नहीं कर पाए। हालांकि इसके बाद बात करें राव दान सिंह की, वो भी जो है राव नरेंद्र सिंह को ना अब तक बधाई देने के लिए पहुंचे, ना उन्होंने राव नरेंद्र सिंह को बधाई दी। इसके विपरीत खुद राव नरेंद्र सिंह राव दान सिंह से मिलने पहुंचे, लेकिन अपने गृह जिले का नेता होते हुए भी राव नरेंद्र सिंह राव दान सिंह को अपने कार्यक्रम में नहीं बुला पाए। राव दान सिंह उनके कार्यक्रम से गायब नजर आए। यानी कि साफ था राव दान सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन उनको काटते हुए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र बन गए और उनको जो इस बात का मलाल है, दुख है और इसी के चलते वो भी इनके कार्यक्रम से दूर रहे। इसके बाद नाम आता है अटेली हलके से अनीता यादव का। अनीता यादव जो कांग्रेस के विधायिका रही हैं, तो इसके साथ ही 2024 में भी कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि उनको हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस की अटेली क्षेत्र से बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। उनको भी कांग्रेस द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस सूरत में अटेली जब राव नरेंद्र सिंह पहुंचे तो उनके स्वागत कार्यक्रम से अनीता यादव भी गायब रही। कारण स्पष्ट था, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में राव नरेंद्र सिंह नारनौल हलके को छोड़कर अटेली से चुनाव लड़ना चाहते थे, चुनावी दौरे लगातार कर रहे थे और पार्टी हाईकमान के सामने अड़े हुए थे कि अटेली हलके से जो है उनको ही टिकट दी जाए। लेकिन बावजूद तमाम प्रयासों के उनको अटेली से टिकट नहीं मिली। अटेली से एक बार फिर अनीता यादव पर पार्टी ने भरोसा जताया और राव नरेंद्र सिंह को नारनौल हलके से चुनावी मैदान में फिर उतारा गया। नतीजा यह रहा कि ना अटेली से कांग्रेस जीत पाई और ना ही नारनौल से, क्योंकि
राव नरेंद्र सिंह को पहले ही मालूम था नारनौल में पिछले 2 चुनाव में जो कुछ उनके साथ हुआ, जिस तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा, 2024 में भी उसी हार का करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और इसीलिए वो नारनौल को छोड़कर अटेली की तरफ दौड़ लगा रहे थे। लेकिन इस रास्ते में उनका सबसे बड़ा रोड़ा अनीता यादव बनी और अनीता यादव की टिकट कटवाने का प्रयास भी राव नरेंद्र ने किया। इसके लिए अनीता यादव उसी समय से लगातार इनके ऊपर नाराजगी जताती आई है और उसी नाराजगी के चलते राव नरेंद्र के कार्यक्रम से भी गायब रही हैं। इसके बाद बात की जाए चौथी सबसे बड़ी नेत्री की, अहिरवाल क्षेत्र की सभी सीटों में से एकमात्र सीट निकालने वाली कांग्रेस की लीडर, कांग्रेस की नेता या फिर यूं कहे कि नेत्री मंजू चौधरी, जो नांगल चौधरी से विधायक हैं और कांग्रेस की अहिरवाल क्षेत्र में इज्जत बचाने वाली, लाज रखने वाली एकमात्र नेता भी हैं। हालांकि माना जाता रहा कि राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से ही नांगल चौधरी से मंजू चौधरी चुनाव जीत पाई हैं, तो ऐसे में अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत कार्यक्रम में उस एकमात्र विधायक का, जो अहिरवाल क्षेत्र से आती है, गायब रहना, ना पहुंच पाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसको लेकर राव नरेंद्र सिंह ने सफाई भी दी कि उनको कहीं बाहर जाना था, उनका कोई कार्यक्रम था, लेकिन लोगों के बीच मंजू चौधरी की अनुपस्थिति कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल छोड़ गई, गहरी छाप छोड़ने का काम कर गई है और लोगों के बीच एक संदेह की स्थिति भी उत्पन्न कर दी है। अब कांग्रेस पार्टी, जिसने ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए दक्षिण हरियाणा में यानी कि अहिरवाल क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए और बीजेपी को काटने के लिए, बीजेपी के वोट बैंक पर सेंधमारी करने के लिए अहिरवाल क्षेत्र से ही ओबीसी नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी। लेकिन वो भी ऐसे नेता को जो लगातार 3 बार चुनाव हार चुका, जो लगातार 3 बार से अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहा है, और वही नेता अब हरियाणा कांग्रेस की इज्जत बचाने के लिए सियासी मैदान में उतारा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नए प्रदेश अध्यक्ष का उन्हीं के क्षेत्र यानी कि अहिरवाल से आने वाले बड़े नेताओं ने बायकॉट कर दिया है। उसी क्षेत्र में जो है नए प्रदेश अध्यक्ष की खिलाफत नजर आ रही है और वहीं से नए प्रदेश अध्यक्ष की खिलाफत की चिंगारी भी भड़की थी। तो ऐसे में आने वाला समय नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए किस तरीके से चुनौती भरा रहने वाला है, मुश्किल भरा रहने वाला है, उसकी झलक देखने को मिल चुकी है और उसका अंदाजा भी नए प्रदेश अध्यक्ष महोदय को हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह रहेगी कि नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, जिनको हरियाणा कांग्रेस की कमान मिली, क्या वो वास्तव में ही अहिरवाल क्षेत्र में ओबीसी वोट बैंक में जो बीजेपी का पैतृक वोट बैंक माना जाता है, उसमें सेंधमारी करने में कामयाब रहेंगे या फिर नहीं। और जिस तरीके से अहिरवाल क्षेत्र में ही राव नरेंद्र सिंह की खिलाफत देखने को मिल रही है, जिस तरीके से अहिरवाल क्षेत्र में ही राव नरेंद्र सिंह को उन्हीं की पार्टी के नेताओं द्वारा बायकॉट किया जा रहा है, तो उनकी नाराजगी को कैसे दूर कर पाएंगे, उनको अपने साथ कैसे लाएंगे, ये एक बड़ा टास्क है। एक चुनौतीपूर्ण स्थिति राव नरेंद्र सिंह के सामने बनी हुई है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर, इस विषय को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।